Hi everyone. Today we are going to learn very important topic which is all about advanced expressions. तो अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको ये एडवांस एक्सप्रेशन आने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ सेंटेंस सीखेंगे, कुछ ग्रामर के रूल सीखेंगे और बोलने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर हम सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं और कम्युनिकेशन करने का तरीका नहीं सीख रहे तो ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला। क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख भी जाएं तो ये एक लैंग्वेज होगी सिर्फ, लेकिन कम्युनिकेशन एक आर्ट है। आपको बात किस तरह से करनी है और कैसे करनी है। जैसे सपोज आप कहीं पर डिबेट कर रहे हैं और आपको किसी की बात ठीक नहीं लगी, आप पूरी तरह से एग्री नहीं करते, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नहीं मानता। नो अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में ये पता है कि नहीं, तो आप इस शब्द का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी को नोट नहीं बोल सकते। तो उसके लिए आज हमारे पास बहुत अच्छे एडवांस एक्सप्रेशंस हैं और हम सीखेंगे किस तरह से अपनी बात को डिनाई करना है और किस तरह से अपनी बात को मानना है। तो सीखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट एडवांस एक्सप्रेशंस। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट। इसका मतलब है मेरी दृष्टि से। इसे हम ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। जैसे आपको कहना हो कि मेरे दृष्टिकोण से ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप यहाँ पर अपना पॉइंट इस तरह से रख सकते हैं। मतलब जब आप किसी बात से ना तो डिनाई करना चाह रहे हैं और ना ही उसे मानना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट, मतलब मेरी दृष्टि से। या फिर आप किसी को, जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप किसी को अपनी राय देना चाह रहे हैं कि मेरी राय में ये काम इस तरह से करना चाहिए, तब हम वहाँ पर फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट लिख सकते हैं। अगला है इट इज़ माई फर्म कन्विक्शन दैट। इसका मतलब है मेरा दृढ़ विश्वास है कि। अब जैसे हम कहीं पर डिबेट कर रहे हैं और कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है कि डिबेट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा टॉपिक आता है कि हमें वो बात बहुत ही फर्मली बोलनी है। जैसे कि इट्स फर्म कन्विक्शन दैट, इट्स माय फर्म कन्विक्शन दैट, मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी को सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये जैसे यहाँ पर है इट इज़ माई फर्म कन्विक्शन दैट, मेरा दृढ़ विश्वास है कि। तो इसे आप बोल सकते हैं जब आप किसी बात को बहुत ही फर्म फेथ से बोलना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इट इज़ माई फर्म कन्विक्शन दैट। मतलब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ माई फर्म कन्विक्शन दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि कठिन परिश्रम हमेशा रंग लाता है। मतलब अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। अब यहाँ पर दूसरा है आई वुड कंटेन दैट। इसका मतलब है मैं यह तर्क दूंगी। तर्क मतलब मैं यहाँ पर कुछ रिजनेबल तर्क देना चाह रही हूँ, है ना। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आई वुड कंटेन दैट, मैं यह तर्क। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये बात पूरी तरीके से सही है। हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इट इज़ माई फर्म कन्विक्शन दैट आई मेंटेन दैट, मैं ये मानती हूँ कि आपकी बात सही है। आई मेंटेन दैट यू आर राइट। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। फिर इक्वली इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है उतना ही महत्वपूर्ण। कम्युनिकेशन स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल उतना ही महत्वपूर्ण है। फर्दर मोर, इसका मतलब होता है इसके अलावा। इसके अलावा जैसे आपको बोलना हो कि इसके अलावा तुम्हें पढ़ना भी चाहिए, फर्दर मोर यू शुड स्टडी। मोर ओवर, इसका मतलब भी यही है, इसके अतिरिक्त। मतलब जैसे है आई एक्नॉलेज योर पॉइंट हाउएवर। हाउएवर का मतलब नॉर्मली अगर हम अलग यूज करते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है हालांकि। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो आई एक्सेप्ट यानी कि आई एक्नॉलेज योर पॉइंट, आपका पॉइंट। हाउएवर हालांकि, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन फिर आप अपना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकते हैं जो भी आपको देना है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट, मतलब इसका है यह कहने की आवश्यकता। गोज विदाउट सेइंग दैट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इंग्लिश बहुत आवश्यक है। इट गोज विदाउट सेइंग एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल,
मैंने यहाँ पे लिखा है इट गोज विदाउट सेइंग दैट, इसका मतलब है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने दिया है, इट गोज विदाउट सेइंग एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन सोसाइटी। मतलब कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा, प्ले मतलब निभाती है, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण रोल किसमें, सोसाइटी मतलब समाज में। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ऐसे ही और एडवांस एक्सप्रेशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ। तो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मैं बहुत जल्द कंप्लीट टेंस की वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें हम 0 से लेके एडवांस लेवल सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।